जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जून माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में मानसिक तनाव या बनते बनते कार्यों में बाधा हो जाना ऐसा स्वाभाविक है। अगर हम उन तिथियों का सही सदुपयोग करेंगे तो निश्चिततः इस माह को हम मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए कि यह हमारा माह भाग्यवर्धक हो जाए, समृद्धशाली हो जाए। तो आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं इस माह के। 5 तारीख को विंध्यवासिनी माता जी का व्रत है, पूजा है, और 8 तारीख को धूमावती माता जी की जयंती है। और धूमावती माता जी के बारे में निश्चित अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि चमत्कारिक माता जी है। यूं कहें कि धुआं उड़ाने वाली हैं, चाहे वो शुभता में है अशुभता में है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। आइए पहले त्योहारों को जान लेते हैं। 9 तारीख को गंगा दशहरा का पर्व है, और 10 तारीख को निर्जला एकादशी, और 14 तारीख को वट सावित्री व्रत, और 15 तारीख को आषाढ़ माह की संक्रांति है। और मुख्य तिथि अब आ रही है 22 जून। 22 जून क्या है? सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में आएंगे, और उसी दिन मां कामाख्या पर एक अंबुबाची पर्व लगता है, जिसमें माता जी रजस्वला होती हैं, और वहां से जो प्रसाद स्वरूप वस्त्र हमको मिलता है वह बहुत चमत्कारिक होता है। विशेषतः जो स्त्रियां परेशान रहती हैं मासिक धर्म से, संतान से, या पारिवारिक जीवन से, या अन्य प्रकार की कोई समस्या पुरुषों की भी अगर हैं, तो निश्चित विशेष पूजा अर्चना कर सिद्धि प्राप्ति कर हम उन सभी बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं, और अपने मन के अनुकूल हम अपने भाग्य को बना सकते हैं। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है। निश्चित अगर आप संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हर वस्तु, हर कार्य संभव है, निश्चित है, लेकिन आपके अंदर दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, वह कार्य करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। तो तंत्र भी यही कहता है कि हम इस प्रकृति को अपने अनुकूल बना करके, इन ग्रह नक्षत्रों को, इन तारा मंडलों को अपने अनुकूल बनाकर, इनकी रश्मियों को, इनकी शक्तियों को अपने अनुकूल बना करके हम उनसे कार्य अपने अनुसार ले सकें, ऐसा संभव है। और बहुत बड़ी चर्चा चली जाएगी, विषय अलग चला जाएगा। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि मेरे कई वीडियो आते भी हैं कि तंत्र क्या है, इस प्रकार की। और आपकी जो भी जिज्ञासाएं हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। तो आइए अब और आगे चलते हैं त्योहारों के बारे में। पहले 30 तारीख को अर्थात 30 जून को गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिस दिन गुप्त नवरात्र अर्थात गुप्त तरीके से गुप्त मां की अगर पूजा की जाएगी, अर्थात मां कामाख्या जो कि गुप्त है, रहस्यमय है, चमत्कारिक है, तो निश्चित हमको जो फल है वह भी चमत्कार के रूप में अवश्य हमारे समक्ष आते हैं। तो आइए अब ग्रह नक्षत्रों पर एक नजर डालते हैं। मिथुन राशि की बात कर रहे थे, मिथुन लग्न की बात कर रहे थे। तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, उनका बुध देव वह चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और लग्नेश का भी स्वामी है, और वह कहां पहुंचे हुए हैं अभी? द्वादश भाव में। द्वादश भाव जो कि वय का भाव है, अर्थात हमारी बुद्धि वय हो रही है, अपवय हो रही है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।
तो ऐसे में जो व्यापारी गण हैं वह उनकी जो योजनाएं हैं या यूं कहें कि उनके जो निर्णय हैं वह गलत साबित हो सकते हैं। तो सावधान रहें। निश्चित इस माह आपको अवश्य सावधान रहना चाहिए और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को विशेषतः सावधान हमको रहना चाहिए। जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए भी यह माह अनुकूल नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि मीन राशि के और स्व की राशि में बैठे हुए हैं और दशम भाव पर बैठे हैं। दशम भाव जो कि ऊंचाइयों का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, सम्मान का भाव है। और जब बृहस्पति देव यहां बैठे हैं तो ज्ञान के द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं, अर्थात सुखों की बरसात हो सकती है, सुखों में वृद्धि हो सकती है। और मंगल देव साथ में है तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़ी शक्तिशाली रूप में हम लोग उस दशम भाव अर्थात ऊंचाइयों के भाव को छुएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। और यहीं से जब बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो जो द्वितीय भाव परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, तो बढ़ोतरी होगी, प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, मंगलमय कार्य होंगे। यहीं से जब सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कोई ना कोई जो योजनाएं आपकी जो पहले से चली आ रही हैं वह फलीभूत हो जाएंगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जनता में आपकी वाह होगी। और कोई अगर आप भूमि अगर खरीदना चाहते हैं तो निश्चिततः यह माह उत्तम रहेगा। मां के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और आपका हृदय भी विराट होगा, अर्थात दयावान हो गया। यहां से जब नवम दृष्टि से यह छठे भाव को देखेंगे जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, तो शत्रु परास्त होंगे। ऋण अगर आपने अप्लाई किया हुआ लेना चाहते हैं तो आपको ऋण अवश्य मिलेगा और ऋण चुकाया भी जा सकता है। और जब हम बात करते हैं रोग की तो रोग भी यहाँ पर जो है वो न्यून हो जाएंगे, अर्थात समाप्त हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव यहाँ पर आपके भाग्यवर्धक, आपके सफलता के कारक ग्रह बन करके इस माह आपको मंगल कारक, भाग्यवर्धक के साथ साथ भाग्यशाली आप अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करते हैं शनि देव की। शनि देव जो कि भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। और शनि का संबंध जो है वह लोहे से है, तेल से है, कामगार से है, तो निश्चित आपका प्रमोशन होगा, आपको बढ़ोतरी मिलेगी। और अगर मामला न्यायालय में आपका चल रहा है तो वह अवश्य आप विजयी होंगे। लेकिन सूर्य देव जब आपके आगे पहुंच जाएंगे तब, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 तारीख के बाद ही यह संभव है। उससे पहले अगर आप कहें कि न्यायालय में हमारी जीत हो जाएगी तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य देव द्वादश भाव में बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि करते ही है, सुखों में कमी लाते ही है। अर्थात आप कहेंगे कि कहीं तो आप कह रहे हैं कि शुभ है और कहीं कह रहे हैं अशुभ है। निश्चित सभी ग्रह शुभ नहीं हो सकते और सभी ग्रह अशुभ भी नहीं हो सकते। जो अशुभ है उनके लिए प्रयोग करेंगे। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं कि राहु शुक्र आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और जो जातक शेयर बाजार से जुड़े हुए उनके लिए यह माह चमत्कारिक रूप लेकर आ सकते हैं और अथाह संपत्ति के स्वामी आपको बना सकते हैं। लेकिन आपकी मूल कुंडली में राहु की स्थिति उत्तम होनी चाहिए। आइए पहले जान लेते हैं कि किन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 11, 27 और 28 तारीख बोल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय, 3 मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा और उस पर कामिया सिंदूर लगाइएगा और 2 पीली कौड़ी उसके साथ रखिएगा, रैप कर लीजिएगा, सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइएगा। प्रातः काल उसे जो है जल प्रवाह कर दीजिएगा और अपनी मनोकामनाएं साथ में रख लीजिएगा। और एक बात अवश्य बोलेंगे कि हे मां कामाख्या, हमारे पापों को जो किसी तरह से भूल चूक से हमसे हो गए हैं तो उन्हें क्षमा करें। निश्चित और ध्यान रखिएगा,
अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके आप अवश्य कार्य को प्रारंभ कीजिए। आप सफल अवश्य होंगे और इस माह को आप चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और आप वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।